हेलो गाइस, स्वागत है टॉप 10 इंडिया के एक और नए एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने भारत के 10 सबसे बड़े नेशनल पार्क के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। मानसून यानी बारिश में बहुत कम लोग ही घूमने जाते हैं, क्योंकि भारत में कई जगहों पर बारिश का प्रकोप रहता है, जिसके कारण देश के बहुत सारे हिस्सों में भारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक मानसून लवर है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं भारत में स्थित ऐसे ही 10 जगहों के बारे में जहां आप मानसून के दौरान प्रकृति के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। हरे भरे जंगल, पानी से लबालब भरे झरने और नदियां, भारत की सुंदर पहाड़ियों के दृश्य भला किसको पसंद नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नंबर 10, शिलांग। शिलांग मानसून में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो इस दौरान सबसे भारी वर्षा प्राप्त करता है। कई झरनों के साथ सजी हुई खासी और जयंती की पहाड़ियों की सुरम्य घाटियों से घिरा शिलांग हरे भरे प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। अगर आप मानसून में घूमने की योजना बना रहे हैं तो शिलांग की यात्रा जरूर करें। शिलांग में मानसून का समय जुलाई से सितंबर तक रहता है। इस क्षेत्र में मौसम के दौरान तापमान में भारी गिरावट आती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3300 मिलीमीटर है और तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। शिलांग में आप एलिफेंट फॉल्स, शिलांग पीक, उमियाम लेक, डॉन बॉस्को म्यूजियम, मासिन राम जैसी जगहों को घूम सकते हैं। नंबर 9, फूलों की घाटी। उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी मानसून में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस पर्यटन स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। मानसून में जब इस जगह पर पानी गिरता है तो यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। फूलों की घाटी हिमालय की सबसे ऊंची घाटी में से एक है। अगर आप मानसून में यहाँ की यात्रा करते हैं तो यहाँ कई किस्मों के खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं। फूलों की घाटी में मानसून का समय जुलाई से सितंबर तक रहता है। मानसून में फूलों की घाटी की यात्रा करना बेहद यादगार साबित हो सकता है, क्योंकि बारिश की बौछारें यहाँ कई रंगों के लुभावने फूलों को जन्म देती है। मानसून में फूलों की घाटी में आप फूलों की घाटी, एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए और पक्षियों सहित लुप्तप्राय जानवरों को देख सकते हैं। नंबर 8, लेह। अगर आप मानसून के मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो लद्दाख की यात्रा करना आपको एक खास अनुभव दे सकता है। लद्दाख के शानदार लेक, नदियाँ और ऊंचे पेड़ मानसून के दौरान बहुत ही आकर्षक नजर आते हैं। बरसात के मौसम में यह जगह सपनों की दुनिया के समान नजर आती है। लेह लद्दाख में मानसून का समय जुलाई से अगस्त तक रहता है। जुलाई के अंत से सितंबर के मध्य तक लद्दाख में अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा होती है। बारिश सड़कों पर ड्राइव करने या चलने के लिए बहुत जोखिम भरा बना देती है। लद्दाख में आप लामायुरु मठ, हेमिस नेशनल पार्क, खरदुंगला पास, पेंगोंग टासो लेक, स्पीतु गोम्पा, जांस्कर जैसी जगहों को घूम सकते हैं। नंबर 7, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल है, जो मानसून के महीनों में बेहद आकर्षक हो जाता है। अगर आप मानसून के महीनों में घूमने की किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं तो आपको उदयपुर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। उदयपुर शहर अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। मानसून में इस शहर की झीलें बेहद खूबसूरत नजर आती है। उदयपुर में मानसून का मौसम जुलाई में शुरू होता है और सितंबर के अंत तक रहता है। इस दौरान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता है, जिससे यह शहर सुखद रूप से गर्म होता है। मानसून के मौसम में उदयपुर में प्रमुख दर्शनीय स्थल सिटी पैलेस, छोला झील, मानसून पैलेस, फतेह सागर झील, गुलाब बाग, मोती मगरी आदि हैं। नंबर 6, जीरो वैली। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश का बेहद आकर्षक पर्यटन स्थल और मानसून में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। अगर आप इस जगह की असली सुंदरता देखना चाहते हैं तो मानसून के मौसम में यहाँ की यात्रा की योजना आपको जरूर बनाना चाहिए। जीरो वैली एक ऐसी जगह है जहाँ की सुंदरता को देखने के बाद आप यहाँ की यात्रा के पल जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जीरो वैली में मानसून का समय जुलाई से अक्टूबर तक रहता है। जुलाई से सितंबर तक मानसून के दौरान जीरो वैली में तेज वर्षा देखी जाती है और कई बाहरी गतिविधियां रोक दी जाती हैं। आप यहां पर नौका विहार और दर्शनीय स्थलों की सैर कर सकते हैं। नंबर 5, कोराई कनाल। कोराई कनाल तमिलनाडु में मानसून के मौसम में घूमने के लिए एक बेहद अच्छी जगह है। कोराई कनाल पहाड़ी क्षेत्र है जो बिल्कुल हरा भरा है।
मानसून के मौसम में यहाँ चारों तरफ हरियाली काफ़ी बढ़ जाती है और मौसम बेहद सुहावना हो जाता है। अगर आप इस मानसून कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं और अपनी इस यात्रा का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो कोडाई कनाल की यात्रा अवश्य करें। कोडाई कनाल में मानसून के मौसम के दौरान औसतन वर्षा होती है। मानसून में चारों ओर ताजी हरियाली के साथ यह जगह एक नया रूप ले लेती है और पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन जाती है। कोडाई कनाल में आप कोदाई झील, किलर रॉक, डेविल्स किचन और कोकर्स वॉक जैसी जगहों को घूम सकते हैं। नंबर 4, पंचगनी। पंचगनी महाराष्ट्र राज्य में मानसून में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वैसे तो आप पंचगनी की यात्रा साल में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मानसून के मौसम में यह बेहद आकर्षक और खूबसूरत हो जाता है। पंचगनी 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जब पर्यटक मानसून के मौसम में इस जगह की यात्रा करते हैं तो यहाँ का वातावरण बेहद हरा भरा दिखाई देता है। प्रकृति प्रेमी और पर्यटकों के लिए पंचगनी स्वर्ग के समान है। मानसून के मौसम में पंचगनी की यात्रा करना आपको एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। पंचगनी में मानसून का समय जुलाई से सितंबर तक रहता है। पंचगनी हिल स्टेशन और मानसून प्रेमियों के लिए एक बहुत खास जगह है। यहाँ तेज गर्मी के बाद जुलाई के महीने में मानसून के मौसम की शुरुआत होती है, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट होती है। मानसून का मौसम इस क्षेत्र में वनस्पतियों की भरपाई करता है, जिससे वातावरण में शुष्कता आती है और शुष्क इलाके हरे भरे परिदृश्य में बदल जाते हैं। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको एक बार पंचगनी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे आप ट्रैकिंग और दर्शनीय स्थलों की सैर कर सकते हैं। नंबर 3, धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक मानसून के मौसम में घूमकर अपनी यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं। मानसून के मौसम में घूमने के लिए धर्मशाला एक परफेक्ट जगह है। यहाँ पर पर्यटक जंगलों और पहाड़ों के साथ मानसून का पूरा मजा ले सकते हैं। धर्मशाला में मानसून का समय जुलाई से सितंबर तक रहता है। धर्मशाला में जुलाई से अगस्त तक भारी वर्षा होती है और तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानसून सीजन में धर्मशाला के प्रमुख आकर्षक स्थल HPCA स्टेडियम, तिब्बती संग्रहालय, कालचक्र मंदिर, कांगड़ा घाटी और युद्ध स्मारक है। नंबर 2, दार्जिलिंग। जब मानसून में घूमने की अच्छी जगह की बात होती है तो दार्जिलिंग का नाम जरूर आता है। दार्जिलिंग भारत का एक बेहद सुंदर और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जो अपने चाय के बागानों, हरे भरे पहाड़ों और अपनी सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध है। लेकिन मानसून के मौसम में दार्जिलिंग की यात्रा करना यादगार साबित हो सकता है। मानसून के मौसम में दार्जिलिंग दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देती है। अपने प्राकृतिक दृश्यों के अलावा दार्जिलिंग अपनी टॉय ट्रेन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन की यात्रा करना और यहाँ के लुभावने दृश्यों को देखना पर्यटकों को एक खास अनुभव देता है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई है। दार्जिलिंग का अपना आकर्षण है जो कभी पुराना नहीं होता। पहाड़ों की रानी बारिश के मौसम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो हिमालय की तलहटी पर है। दार्जिलिंग में मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। दार्जिलिंग में मानसून के मौसम में भारी बारिश कुछ पर्यटन गतिविधियों को रोक देती है। इस दौरान टॉय ट्रेन और केबल कार की सवारी को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, लेकिन शहर में बारिश का मौसम सुहावना लगता है। यदि आप दर्शनीय स्थल और आकर्षक दृश्यों की यात्रा कर रहे हैं तो एक बार दार्जिलिंग की यात्रा जरूर करें। दार्जिलिंग में आप बटेसिया लुप, शांति पैगोडा, टाइगर हिल, जापानी मंदिर, रॉक गार्डन आदि जगहों को घूम सकते हैं। नंबर 1, मुन्नार। अगर आप मानसून में घूमने के लिए किसी खूबसूरत जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार की यात्रा करना आपके लिए एक खास अनुभव साबित हो सकता है। मुन्नार समुद्री स्तर से 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बेहद आकर्षक स्थल है। मानसून के मौसम में मुन्नार और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और यहाँ चारों तरफ का हरा भरा वातावरण पर्यटकों को आनंदित कर देता है। हरी भरी घाटियाँ, शानदार झरने और झीलें मुन्नार की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक दक्षिण भारत का यह खूबसूरत शहर उन लोगों की पसंदीदा डेस्टिनेशन है जो प्रकृति की शांति के बीच अपना समय बिताना पसंद करते हैं। केरल का मुन्नार हिल स्टेशन स्वर्ग के समान है, जो 3 पर्वतों की श्रृंखला मथिरपूजा, नलथन्नी और कुंडल के मिलन पर स्थित है। मुन्नार से मात्र 15 किलोमीटर दूर इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय प्राणी नीलगिरी टायर के लिए जाना जाता है। 97 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का बसेरा है। मुन्नार में मानसून का समय जुलाई से नवंबर तक रहता है। मुन्नार के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में
मधुरपुझा, नल्लाथनी और कुंडाली नदी है। तो दोस्तों, आपके लिस्ट में इनमें से कौन सी जगह शामिल है या फिर आप इनमें से कौन सी जगह जाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नया टॉपिक के साथ।